Business English is the type of English used in business context such as international trade, commerce, finance, इंश्योरेंस, बुकिंग एंड मैनी ऑफिस सेटिंग्स। देखिए बिजनेस इंग्लिश इंग्लिश की एक ऐसी टाइप होती है जिसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड में, कॉमर्स में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, बुकिंग या कई सारे ऑफिस सेटिंग्स में इसको यूज किया जाता है। इट इंटेल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लैरिटी, पार्टिकुलर वोकेबलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। ये देखिए ये किस चीज़ को शामिल करता है, तो ये क्लैरिटी को, पार्टिकुलर वोकैबलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को कंटेन करता है। इट फोकसेस ऑन क्लियरर मोर डायरेक्ट लैंग्वेज। ठीक, ये डायरेक्ट लैंग्वेज पर फोकस करता है क्लियर रूप से, विदाउट स्लैंग्स, बिना किसी स्लैंग के, बिना किसी ईडियम्स के या फ्रेज के, बिना किसी ग्रामेटिकली एरर्स को देखते हुए। ठीक, इट आल्सो फोकसेस ऑन वोकेबलरी फ्रेज एंड कम्युनिकेशन। ये वोकेबलरी फ्रेज और कम्युनिकेशन पर फोकस करता है, यूज्ड इन अ बिजनेस और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, जिसको बिजनेस या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। द लेवल ऑफ बिजनेस इंग्लिश इज C1। बिजनेस इंग्लिश का जो लेवल है वो C1 है, एंड C1 लेवल यू कैन ईज मोस्ट इडियम्स विद ईज एंड योर ग्रामर साउंड्स नेचुरल। देखिए C1 लेवल से आप जो है कई सारे इडियम्स फ्रेजेज को आसानी से यूज कर सकते हो और आपकी ग्रामर साउंड्स नेचुरल लगती है। इफ़ यू हैव C1 स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास C1 स्किल्स है, यू लाइकली ऑफ बिजनेस लेवल इंग्लिश प्रोफेंसी, तो आपके पास बिजनेस लेवल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल है। जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश सेवियर सर्व डिफरेंट पर्पज। ये जनरल और बिजनेस इंग्लिश ये डिफरेंट पर्पज को पूरा करते हैं। जनरल इंग्लिश फोकसेस मोर ऑन डे टू डे कन्वर्सेशन एंड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बेसिक वोकेबलरी एंड ग्रामर। देखिए जनरल इंग्लिश डे टू डे कन्वर्सेशन पर फोकस करता है और बेसिक वोकेबलरी और ग्रामर की यूज पर जोर देता है, उसको शामिल करता है। ठीक, और ये जनरल इंग्लिश जो है कैजुअल टोन पर बेस्ड होता है, while business English is more extensive and specific. It is mainly used as a language tool for business as it is applied in a more professional context. देखिए बिजनेस इंग्लिश एक ऐसे लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है बिजनेस, स्पेशली बिजनेस के लिए, जिसको कई सारे प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया जाता है। क्लियर। अब देखिए सिक्स लेवल प्रोफिशिएंसी लेवल्स फॉर मेजरिंग बिजनेस इंग्लिश स्किल्स। 6 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स। देखिए बिजनेस इंग्लिश स्किल्स को मेजर करने के लिए 6 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स आर कैटेगराइज्ड यूज्ड टू अंडरस्टैंड स्पीकर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अ गिवन लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल को 6 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है ना। एक लैंग्वेज के कम्युनिकेट के बेस पर स्पीकर किस तरह से लैंग्वेज को यूज करके कम्युनिकेट करता है, इसके बेस पर। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स रिफर टू स्पोकन एंड रिटन स्किल्स एंड जनरली रेंज फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल बिगनर और एडवांस के बीच में रहता है, और ये जो स्पोकन और रिटन स्किल्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। कौन कौन से 6 लेवल हैं? A1 बिगनर लेवल, A2 एलिमेंट्री लेवल, B1 इंटरमीडिएट लेवल, B2 अपर इंटरमीडिएट लेवल, C1 एडवांस्ड लेवल और C2 प्रोफिशिएंट लेवल। देखिए ये CEFR के द्वारा कैटेगराइज किया गया है। CEFR मीन्स होता है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज। कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज। These six level skill proposed by CEFR is very similar to many other measure of language fluency. If you have C1 skills in the English language, you likely have business level English proficiency. Employees with C1 level English can communicate well with clients and co-workers and are an excellent asset when dealing with intellectual मल्टीलिंगुअल पार्टनर्स। देखिए
एम्प्लॉई अगर C1 लेवल इंग्लिश है उसके पास, तो किसी भी क्लाइंट से अच्छे तरीके से, कोवर्कर से वो कम्युनिकेट कर सकता है और मल्टीलिंगुअल पार्टनर से भी वो डीलिंग कर सकता है। विद फुल बिजनेस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन English that you would in your native language including technical terms and day-to-day jargon। अगर आपके पास बिजनेस इंग्लिश लेवल की प्रोफिशिएंसी है तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो एक अपने नेटिव लैंग्वेज में। ठीक, जिस तरह से आप अपने नेटिव लैंग्वेज में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो उसी तरह इंग्लिश में भी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, टेक्निकल टर्म्स को और डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को भी।